दोस्तों, आज का वीडियो विजनरी बना देगा। आज का वीडियो भविष्य देखने वाला बना देगा। आज का वीडियो आपको फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग दे देगा। आज का वीडियो आपको अपनी संभावनाओं को और लेवरेज करने वाला इंसान बना देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन जैन, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड रिफॉर्मिस्ट। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में जो आपकी जिंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं मेरे भाई। एक वो जो घटना घटने के बाद तालियां बजाते हैं कि अरे वाह, क्या घटा है, क्या हुआ है, क्या बात है। ये पहले लोग हैं जिसमें दुनिया के 95% लोग आते हैं। और दूसरे लोग वो हैं जो घटना घटने से पहले उसे देख लेते हैं, वो भविष्य का अनुमान लगा लेते हैं। वो उस घटना को घटने से पहले देखने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे लोगों के ज्ञान से, एक्सपीरियंस से और संगत से सीखते हैं भाई। तो कहना यह चाहता हूं, जो इंसान भविष्य देख सकता है वो ही भविष्य बना सकता है। जो भविष्य अभी आया नहीं है लेकिन आने वाला है, उसे पहले देख लेना, ये अमीरी है, ये दूरदर्शिता है, यही सक्सेस है मेरे बंधु। जो हुआ नहीं है उसे पहले देख लेना। एग्जाम्पल देता हूं, 1980 में शेंजन शहर एक मछुआरों का गांव था। एक गांव था जिसमें मछुआरे मछुआरे दिखते थे। आज दुनिया उसे चीन का सिलिकॉन वैली कहती है। 1990 में दुबई पूरा रेगिस्तान था रे। ऐसी मिट्टियां उड़ती थी, यहां का टीला वहां मिलता था 3 दिन में। आज दुनिया की सबसे लग्जरी राजधानी कहलाती है दुबई। 1960 में जो सिंगापुर संघर्ष कर रहा था, देखो सिंगापुर का संघर्ष, और आज वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल हब बन गया। हर बड़े शहर को पहले पागलपन कहा गया है। हर बड़े शहर को, हर बड़े व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना को सबसे पहले पागलपन बोला जाता है, फिर संभावनाएं बोला जाता है, और फिर वास्तविकता कहा गया है। ये बदलाव आ जाता है। और आज भारत में एक शहर उसी मोड़ पर खड़ा है। उस शहर का नाम है धोलेरा। ओ हो धोलेरा। गर्व से सीना चौड़ा नहीं हो रहा है तो आने वाला समय आपको इस बात के लिए बहुत प्रायश्चित करवाएगा मुन्ना, कि जिंदगी में अगर मैंने इस धोलेरा के बारे में नहीं समझा तो बहुत पीछे रह जाऊंगा। आज हम इन 5 डायमेंशन से समझेंगे कैसे धोलेरा प्रोजेक्ट आपके भविष्य से संबंध रखता है। कनेक्शन है धोलेरा का आपसे। 5 डायमेंशन के ऊपर बात करने वाला हूं। पहला है नेशन बिल्डिंग एंगल से मैं बात करूंगा, राष्ट्र के निर्माण में धोलेरा का क्या सपोर्ट होगा। दूसरा है वेल्थ क्रिएशन साइकोलॉजी, ये वेल्थ क्रिएशन में आपके लिए कैसे मददगार हो सकता है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंगल, किस तरीके से रेवोल्यूशन आने वाला है इसको आपको देखना होगा। एनवायरमेंटल मॉडल, किस प्रकार प्रकृति के साथ ये अलाइन है और किस रूप में अर्ली मूवर एडवांटेज आपको देता है। तो 5 एंगल में बात करता हूं धोलेरा के प्रोजेक्ट की, जो आपको अपने जीवन में कहीं ना कहीं बड़ी संभावनाओं की ओर लेकर जा सकता है। तो ध्यान से सुनिए। पहला एंगल, नेशन बिल्डिंग एंगल। क्या यह राष्ट्र के निर्माण में मदद देगा? क्या धोलेरा भविष्य में राष्ट्र को किसी न किसी रूप में एक पहचान देगा? भारत के 140 करोड़ लोगों के देश में मेरे भैया, आपको यह समझना होगा कि 140 करोड़ लोगों का देश है। और एक कितने देश मिल जाए तब जाके भारत बनता है, इतनी आबादी है। तो अगले 25 साल में हमारी शहरी आबादी तेजी से बढ़ने वाली है। हर जगह शहरीकरण हो रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन शहर नहीं है। अगर हमने नए प्लान शहर बनाए नहीं तो हम दिल्ली की भीड़ जैसे दुखी होंगे, गुरुग्राम के प्रदूषण जैसे दुखी होंगे, बेंगलोर का जल संकट दुखी करेगा मेरे भाई। बार बार दोहराते चले जाएंगे हम इन गलतियों को। तो धोलेरा सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक प्रयोग है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये अर्बन इंडिया 2.0 का प्रयोग है। 920 स्क्वायर किलोमीटर का शहर है मेरे भाई। 920 स्क्वायर किलोमीटर, सिंगापुर से बड़ा। जो पूरा देश सिंगापुर है उससे बड़ा तो 920 स्क्वायर किलोमीटर का ये धोलेरा का प्रोजेक्ट है। ये ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी आज से पहले नाम ही नहीं सुना होगा। आज से पहले आपने हमें इसलिए नहीं सुना क्योंकि पूरे देश में जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, जितनी प्लानिंग हुई है, पता है उसकी थ्योरी क्या है? पहले निर्माण करते हैं, उसके बाद प्लानिंग करते हैं। पहले पूरी कंस्ट्रक्शन हो जाता है, गलियां बन जाती है, अब उसके बाद कह रहे यार रोड किधर से निकलेगी, अब यहां से कैसे हम लोग कनेक्टिविटी बनाएंगे, अब कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे।
पहले बसावट होती है, उसके बाद में प्लानिंग करते हैं। लेकिन ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी क्या है? ये है पहले प्लानिंग करना, उसके बाद निर्माण करना, ताकि स्क्रैच से जब किसी शहर को बनाया जाता है तो सोचो कितनी बड़ी संभावनाएं हो सकती है मेरे भाई। अगर भारत में 40-50 शहर ऐसे बन जाएं जैसा धोलेरा बन रहा है तो 25 करोड़ लोगों की समृद्धि की गारंटी है। क्यों गारंटी है? क्योंकि पूरी शहरी समस्याएं सुलझ जाएगी, हर व्यक्ति अपने रोजगार को डेवलप कर सकता है, हर व्यक्ति अपनी संभावनाओं को आगे बढ़ा सकता है। तो ये सिर्फ एक निवेश नहीं है, यह राष्ट्र निर्माण की दिशा है, यह है नेशन बिल्डिंग एंगल। दूसरा एंगल, क्या ये वेल्थ क्रिएट कर सकता है? वेल्थ क्रिएट साइकोलॉजी क्या कहती है? अब एक सीधी बात कर रहा हूं मैं आपसे, वेल्थ कहां बनती है, कैसे बनती है मेरे भाई? जहां एम्प्लॉयमेंट आता है। ध्यान रखना, इस धरती पे वेल्थ बनाने के लिए जिन जगहों पे रोजगार आता है, भारत के वही शहर पहले डेवलप हुए, वही बंदरगाह डेवलप हुए, वही स्टेशन डेवलप हुए, वही एरियाज डेवलप हुए जहां एम्प्लॉयमेंट आता है, जहां रोजगार आता है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आता है उतना रोजगार डेवलप होता है, जितना रोजगार डेवलप होता है उतना और इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। जहां गवर्नमेंट का विजन आता है, जहां गवर्नमेंट सोचती है, जहां के लिए पॉलिसीज बनती है, जहां के लिए इंटेंशनली गवर्नमेंट लगती है। शेंजेन में अमीर वही बने जो 1980 में गए। समझो भाई वेल्थ कैसे बनती है। 1980 में जो शेंजेन पहुंच गए वो वहां के बड़े रिच पीपल बन गए। दुबई में वो लोग अमीर बने जो 1995 में गए। जब शहर पूरी तरह बन जाता है तब मौके कम हो जाते हैं मेरे मित्र। जब शहर बन रहा होता है तब अवसर जन्म लेते हैं। आज धोलेरा में 91,000 करोड़ का टाटा सेमीकंडक्टर फैब, ओ माय गुडनेस, 91,000 करोड़ जिस टाटा ने सेमीकंडक्टर फैब में लगाए होंगे, ये घटना छोटी नहीं है। सालाना 300 करोड़ चिप, सालाना 300 करोड़ चिप बनना, यह अपने आप में किसी देश की पूरी इकोनॉमी को मूव करने की घटना है। 5,000 मेगावाट का सोलर पार्क बन जाना, 25,000 करोड़ का निवेश वहां आ जाना, डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग होना, डीएमआईसी कनेक्टिविटी होना, ये पूरे कॉरपोरेट, आपने देखा होगा जीवन में कभी भी कॉरपोरेट इमोशन से नहीं चलता मेरे भाई, कॉर्पोरेट फ्यूचर पढ़कर चलता है। अगर ये सब हुआ होगा धोलेरा में, जिसकी प्लानिंग तेज गति से चल रही है, तो कुछ तो बड़ा होगा। जब बड़ा ब्रांड रिस्क लेता है तो वो कैलकुलेशन के बाद रिस्क लेता है। इतिहास गवाह है, इनोवेटर्स ने हमेशा छलांग लगाई है, अर्ली मूवर्स ने जीवन में कुछ बड़ा अचीव किया है, फास्ट मूवर्स ने जिंदगी में कुछ बड़ा किया है। इसलिए इनोवेटर, अर्ली मूवर्स और फास्ट मूवर्स में आना चाहते हो तो सबसे आगे निकलने की संभावना है मेरे दोस्त। अब है तीसरा एंगल, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंगल। ये इंडस्ट्रीज को कैसे डेवलप करेगा, ये रेवोल्यूशन कैसे ला रहा है? दोस्तों, आज भारत सेमीकंडक्टर के लिए यूएस, चाइना और ताइवान के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से निर्भर है। जो चिप हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का दिल है, दिल कहलाती है, वो चिप अगर नहीं होगी तो कोई प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। तो जो उसका दिल है, अगर वो आप समझ सकते हो कि जो हर प्रोडक्ट का कलेजा बना हुआ है, स्मार्टफोन से लेकर एक एयरक्राफ्ट तक में सेमीकंडक्टर चिप लगती है मेरे भाई। अगर भारत चिप बनाना शुरू करता है तो ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं होगी, ये पूरा इंडस्ट्रियल सॉवर्निटी है मेरे भाई। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। धोलेरा को मेगा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा रहा है, मेगा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा रहा है। पूरा मोमेंटम है रे भाई। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी का नोड है ये। रोड की कनेक्टिविटी है, रोड की कनेक्टिविटी है, सी एक्सेस है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और मेट्रो का लिंक है मेरे भाई। ये प्लग एंड प्ले मॉडल के ऊपर काम कर रहा है। प्लग एंड प्ले मॉडल का मतलब है जाओ सीधा, प्लग लगाओ, कार्यक्रम चालू करो। इस रूप में जो शहर बन रहा हो तो क्या होगा, वहां इंडस्ट्रीज आएगी, एम्प्लॉयमेंट आएगा, पॉपुलेशन आएगी और डिमांड आएगी। और जहां डिमांड आती है वहां ग्रोथ आती है। दोस्तों, जब मैं धोलेरा को स्टडी कर रहा था, जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, इसी दौरान मेरी लोकल लेवल पर मुलाकात हुई अक्षय जी से, जो इस फील्ड के बापू हैं, एक्सपर्ट हैं, जो इस पूरे इलाके को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि जमीन की सच्चाई के साथ समझते हैं। ध्यान रखना, जब भी जीवन में कोई बड़ा विजन देखोगे तो कोई एक व्यक्ति का सहारा लेना पड़ता है। उन्होंने मुझे यहाँ की पूरी प्लानिंग को एक एक
एक एक करके दिखाया, अलग नजरिए से दिखाया। TP1 क्या है, TP2 क्या है, जोनिंग क्या है, ये सारी चीजें सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन उन्होंने आसान तरीके से समझाया कि पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया मुझे और साफ समझ में आने लगा धोलेरा मतलब क्या है। फोर्थ एंगल से समझाता हूं कि धोलेरा एनवायरमेंटल मॉडल के रूप में कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल है। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, भारत ने शहर तो बहुत बनाए, लेकिन हमने बहुत बार प्रकृति को खो दिया। नदियां और झीलें सूख गई, कहीं हवा जहरीली हो गई, कहीं कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ इकट्ठे हो गए। यही वजह है कि भविष्य का शहर सिर्फ कंक्रीट से नहीं बनता, वह प्रकृति के बैलेंस से बनता है। धोलेरा का विजन मुझे इसलिए अलग लगता है क्योंकि यहाँ बात सिर्फ इंडस्ट्री की नहीं है, यहाँ प्लानिंग में एनवायरनमेंट की सोच भी दिखती है मेरे बंधु। यहाँ ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ डिग फ्री मॉडल है। अरे कोई खुदाई करने की जरूरत नहीं है, डिग फ्री मॉडल है, सब कुछ अंडरलाइन है, सब कुछ अंडरग्राउंड है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट है। आपकी प्लानिंग देखोगे तो चौंक जाओगे किस रूप में प्लानिंग हो रही है। इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का ऊपर पूरा फोकस किया गया है, साइकिलिंग पूरे ट्रैक से, सेपरेट कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल जोनिंग है जो सेपरेट है, जो दिखता और समझ में आता है क्या प्लानिंग से बन रहा है कोई शहर। ये रिएक्टिव प्लानिंग नहीं है, ये प्रिवेंटिव प्लानिंग है और इसी विजन को और खास बनाती है इस पूरे रीजन की इकोलॉजिकल आइडेंटिटी। धोलेरा के बिल्कुल पास में ही स्वर्ग जैसी जगह है मेरे भाई, जिसका नाम है वेलावदार नेशनल पार्क। प्रकृति को दिल से अगर देखना है तो एक बार वेलावदार पार्क को जरूर विजिट करना। ये जैसा इलाका है उसमें जाते ही स्पंदन होने लगता है बॉडी में। क्यों? यहाँ पे ब्लैक बग खुले मैदानों में दौड़ते हैं, आजादी से दौड़ते हैं। ये सारा इलाका गुजरात टूरिज्म के अंतर्गत आता है, जो इसकी असली पहचान और महत्व को और मजबूत बनाता है। अमिताभ बच्चन ने भी बोला है, भैया कैसे वेलावदार जान है गुजरात की। तो जरा सोचिए, एक तरफ फ्यूचर का स्मार्ट सिटी का विजन है और दूसरी तरफ नेचर की वो खूबसूरती है जहां खुले मैदानों में वाइल्ड लाइफ सांस लेती है। असली डेवलप्ड सिटी वही मानी जाती है मेरे दोस्त, जहां ग्रोथ हो और ग्रीनरी साथ हो, एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो, एक दूसरे के साथ अलाइन हो। यह है चौथा मूवमेंट। और अब है पांचवा एंगल, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि आपके भविष्य से कैसे कनेक्टेड है धोलेरा। अर्ली मूवर एडवांटेज, अर्ली मूवर, फास्ट मूवर, इनोवेटर, इन तीन में से अगर एक चीज में शामिल हो गए तो जिंदगी में आप भी उसे फील करोगे। ध्यान से सुनना, मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आंख बंद करके निवेश करो, नहीं नहीं, कभी नहीं। मैं कह रहा हूं वहां जाओ, वहां देखो, वहां समझो, क्योंकि अगर मैं नहीं गया होता, अगर मैंने नहीं देखा होता, अगर मैंने वहां फील नहीं किया होता, उस धरती पे पांव नहीं रखा होता, मेरी पूरी सेंसेस से मैंने वो नहीं देखा होता, तो मैं आज इस जोश के साथ आपको बता नहीं होता कि भारत की पहचान बनने वाला है धोलेरा। एक्टिवेशन पूरा एरिया देखा भाई, 6.5 किलोमीटर की लेक देखी, क्या लग रहा था भाई, क्या लग रहा था। अंडरग्राउंड यूटिलिटीज को देखी, वाइड ब्लैक टॉप रोड्स देखी, शानदार रोड जैसे फॉरेन में रोड्स होती है, इस तरीके की प्लानिंग हो गई। और जब मेरी मुलाकात अक्षय जी से हुई तब मैंने कहा मुझे और एरिया भी देखना है भाई, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मेन जगह पे देखते हैं और आसपास का पता नहीं चलता। मैं 30 किलोमीटर का एरिया विजिट किया, अक्षय जी ने सारी चीजें बताई, उनसे मैंने धोलेरा को समझा, धोलेरा के बारे में लीगल और टेक्निकल तरीके से जाना और फैक्ट्स को समझा। इन सब की बारीक समझ अक्षय जी को है और इन सब डिटेल्स में हर जगह एक चीज कॉमन मैंने पाई, क्लैरिटी और रियलिटी। जब ये दो चीजें आपको मिलती है तो भविष्य खुलता है, विजन खुलता है। अगर आप भी क्यूरियस हैं ये सब जानने के लिए और ग्राउंड रियलिटी समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अक्षय जी की डिटेल दी हुई है। लेकिन याद रखना, बेस्ट गाइडेंस मिलने के बाद पेपर चेक जरूर करना मेरे भाई, जांच पड़ताल पूरी करना, ड्यू डिलीजेंस करना, अच्छे से डीप रिसर्च करना और डिसीजन हमेशा समझदारी से लेना, ताकि आने वाले समय में आपका जीवन भी बने। तो दोस्तों, हर युग में एक ऐसा शहर आता है जो आने वाले 30 साल डिफाइन करता है। शेंजन ने चीन को रीडिफाइन किया है मेरे भाई, दुबई ने यूएई को रीडिफाइन किया है, सिंगापुर ने खुद को रीडिफाइन किया है। क्या धोलेरा भारत के अर्बन फ्यूचर को रीडिफाइन करेगा? समय बताएगा।
लेकिन एक बात तय है, जब भविष्य बन रहा होता है तब उसे पहचानने वाले लोग कम होते हैं। सवाल यह नहीं है कि धोलेरा ऐसा बनेगा कि नहीं, सवाल यह है जब यह बनेगा और खड़ा होगा साम्राज्य, तब आप कहां होंगे? या तो ताली बजाने वाले में होंगे या शुरुआत को पहचानने वाले में होंगे। अपने जीवन का निर्माण करने के लिए अपना विजन खोलिए और समझदारी से इसे रिसर्च करिए। विश यू द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।